नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि RBI ने अभी अपना एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आप बॉन्ड में, गिल्ट बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि RBI के अंतर्गत अभी तक किसी भी तरह का कोई भी खाता एक आम नागरिक नहीं खोल सकता था, लेकिन अभी RBI ने 12 नवंबर को एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत आम नागरिक भी अपना अकाउंट RBI में खोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, RBI में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और वह भी डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैं आज इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, कौन सी स्कीम है, कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या लाभ हैं, और क्या क्या और भी चीज़ें आपको पता चलेंगी, कैसे किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और कैसे आप अपना अकाउंट ऑनलाइन इसमें खोल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फ़ायदा उठाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो गवर्नमेंट ने RBI ने अपना नया पोर्टल जारी किया है, वह है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम मतलब कि इस पोर्टल के जरिए आप गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ आदि में आप डायरेक्ट पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड से क्या तात्पर्य है? गवर्नमेंट बॉन्ड दोस्तों वह बॉन्ड होते हैं जो भारत सरकार को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो वह बॉन्ड जारी करती है, या फिर वह RBI के थ्रू बॉन्ड जारी कराती है, जिसमें निवेशक अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट पहले से ही उसमें टाइम फिक्स कर देती है कि यह बॉन्ड 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल के लिए जारी किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज जो होती हैं मैक्सिमम 40 ईयर्स के लिए किया जाता है, जबकि जो फिक्स डिपॉजिट बैंकों में होता है वह 10 साल के लिए ही होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, वह पहले से फिक्स होता है। गवर्नमेंट पहले से बता के रखती है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको इतने % हम जो है इंटरेस्ट देंगे। तो यह पहले से ही फिक्स होता है, इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। गवर्नमेंट को जब पैसे की आवश्यकता होती है और वह मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो वह बॉन्ड जारी करती है। वह स्वयं बॉन्ड जारी कर सकती है, RBI के थ्रू बॉन्ड जारी करा सकती है। इस तरह से वह रिटेल कंज्यूमर्स से, इन्वेस्टर्स से ये पैसा ले सकती है। तो इस तरह जो है RBI पैसा इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड जारी करती है। अब सबसे पहली बात यह है कि ये बॉन्ड कौन कौन से होते हैं और कौन कौन जारी करता है। तो पहला है कि RBI द्वारा जारी किए गए बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़, फिर दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़, तीसरा है राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़, और चौथा है जो गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, PSU हैं, उनके द्वारा जारी किए गए बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़, ताकि वह अपने कारोबार को अधिक से अधिक फैला सके, एक्सपेंशन कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है और मार्केट से वह पैसा उठा करके अपने कारोबार में लगाना चाहते हैं। इसके लिए वह बॉन्ड को जारी करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप पहले जब ये बॉन्ड खरीदते थे या इनमें इन्वेस्टमेंट करते थे तो इनका जो आपका इन्वेस्टमेंट करने का जरिया था वह आप म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर आप पॉलिसी, किसी तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, या फिर इनडायरेक्टली रूप से आप किसी अन्य स्टेज के माध्यम से इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन अभी आपको इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप RBI के थ्रू डायरेक्ट जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरह का आपका कोई पैसा चार्जेज भुगतान कटेगा। जबकि आप जब इनडायरेक्ट करते थे तो आपको मिनिमम चार्जेस देने पड़ते थे, उनका भुगतान करना पड़ता था। तो यह बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं RBI के थ्रू। RBI में आप अकाउंट खोलेंगे और इसमें किसी तरह का मैनेजमेंट चार्जेज नहीं होगा। आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो आप अपना मोबाइल से या फिर लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से एक खाता खुल सकता है।
इसमें आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट ओपन करते हैं और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और रिटेल पार्टनरशिप के बढ़ाने के लिए आरबीआई जो है रिटेल डायरेक्ट सुविधा का ऐलान किया है, ताकि आप उसमें रिटेलर के रूप में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं उनका उद्देश्य है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ने जो है इसमें बहुत अच्छा सुधार किया है कि ताकि जो कुछ लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे वह सभी के पहुंच में आ जाए और इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर सके। जैसा कि आपको मालूम है कि जो विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वहाँ पे, जैसा हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे लोग बॉन्डों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि 60% मार्केट का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका 60% लोग बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि अपने यहाँ 10% भी नहीं होता है, जबकि शेयर मार्केट में अधिक है अपने यहाँ, जबकि विदेशों में शेयर मार्केट में कम, बॉन्डों में ज़्यादा करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसमें रिटेल इन्वेस्टर भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप सिंगल अकाउंट या डबल अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि आप चाहो तो अपने पति पत्नी के रूप में भी खोल सकते हैं, किसी पार्टनरशिप के रूप में खोल सकते हैं, या सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, यहाँ का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद एक सादे पेपर में अपना एक सिग्नेचर को आपको लिख करके रखना चाहिए, जिसको आप स्कैन कर सकें। इन सारी चीज़ों को आपको प्रेजेंट नहीं करना है, बल्कि उसकी एक फ़ोटो खींच करके उसको स्कैन करके भेजना है और बड़े आसानी से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें आपको जो है रिटेल डायरेक्ट प्लान आरडीजी में अकाउंट बनाने के लिए आपको जो है उसकी साइट को आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूं कि RBI रिटेल डायरेक्ट org.in है, www.RBI-retail-direct.org.in पोर्टल पर आप जाइए और वहां पे आप ओके करेंगे तो फिर इसके बाद आप रजिस्टर्ड कीजिए, और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, जो जो बातें आपको उसमें पूछी जाएंगी अधिकतर जानकारियाँ उसमें पहले से ही फीड होती हैं। अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड पहले से ही लिंक है तो आपको ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको एड्रेस वगैरह भरना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आप अपने उसमें फिलअप कर दीजिए और मुश्किल से 5 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। और इसमें जो है आप जो है जैसे कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही RBI के थ्रू जो है आप इसमें भी प्रतिभूतियों में, सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वह केवल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में ही कर सकते हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए बॉन्ड में एक सुविधा ये होती है कि गवर्नमेंट प्रीफिक्स उसमें पहले से ही बता करके रखती है कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अगर नियर फ्यूचर में किसी तरह की कोई गिरावट होती है तो उसका इफेक्ट आपके उस पर नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल तक मैक्सिमम आप इस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो आप इसमें जो है 2 तरह की मार्केट होती हैं दोस्तों। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। जैसा कि हम लोग जानते हैं शेयर मार्केट में जैसा कि कोई IPO जारी होता है तो IPO में हम लोग बिड लगाते हैं, बिड लगा करके अगर हमको वह बिड इशू होती है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हमको बिड में वह शेयर नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको सेकेंडरी मार्केट में खरीदते हैं। मान लो कोई व्यक्ति उसको बेच रहा है तो हम खरीद सकते हैं। अगर हमको ज़रूरत नहीं है, भविष्य में हमको पैसे की ज़रूरत है, तो हम मार्केट में उसको बेच रहे होते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसको खरीद सकता है। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है। प्राइमरी मार्केट में जब कोई सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, RBI या PSU द्वारा किसी तरह का कोई नया बॉन्ड लॉन्च किया जाता है तो उसको हम प्राइमरी मार्केट में जस्ट IPO के जैसे ही इसको बिड के द्वारा हम खरीद लेते हैं। और अगर हम भविष्य में उसको बेचना चाहते हैं या फिर भविष्य में हम उसको और अधिक खरीदना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी मार्केट के द्वारा उसको बेच और खरीद सकते हैं भविष्य में। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने किसी बॉन्ड को खरीदा है तो वो आपके पास ही हमेशा आप रखें। जब भी आपको ज़रूरत है पैसे की, जब आपको अच्छा पैसा मिल रहा है तो उसको आप सेकेंडरी मार्केट के द्वारा जो है उसको
बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड में किसी तरह का जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी तक हम लोग जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे तो म्यूचुअल फंड के द्वारा कर सकते थे या इंश्योरेंस के द्वारा कर सकते थे, बट अभी इन सब की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डायरेक्ट आरबीआई के साथ जो है कारोबार स्थापित कर सकते हैं और वहाँ से जो है अपना अकाउंट के माध्यम से खरीद फरोख्त कर सकते हैं। किसी तरह का आपको जिसमें चार्जेज नहीं देना पड़ेगा। इसमें फिक्स इनकम की सुविधा होती है और किसी तरह का वो नहीं है। न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो जारी की जाती हैं वो प्राइमरी मार्केट में जारी की जाती हैं और जिसको हम जो है बिड के द्वारा उसको खरीद सकते हैं, जिसमें 1 साल 2 साल 3 साल के बाद हम चाहें तो उसको बेच दें, अगर नहीं चाहते हैं तो उसको हम 40 साल तक भी रख सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर हम बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नो कमीशन। किसी तरह का कमीशन हमको किसी को देने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है 100% सिक्योर्ड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमको वचन देती है कि भाई आपको हम इतने % दे रहे हैं तो मिलना ही मिलना है। जो सिक्योरिटी है गवर्नमेंट देती भी है, इसलिए 100% सिक्योर्ड है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, बायर और सेलर आप उपलब्ध है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, जिसमें किसी को कोई पता नहीं चलता है कि आप कितने का खरीद रहे हैं कितने का बेच रहे हैं। तो ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एनोनिमस ट्रांजैक्शन है, मतलब कि आप ना तो बेचने वाले को जानते हैं ना खरीदने वाले को जानते हैं, बस आपने पैसा ट्रांजैक्शन किया अपने अकाउंट से और आप उसको खरीद लिए हैं। तीसरा है कि आरबीआई के थ्रू इसको खरीद रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। बॉन्ड मार्केट स्पेंड करना गवर्नमेंट का एक उद्देश्य रहा है, जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने यह पोर्टल लॉन्च किया है और मैं जानता हूँ कि यह भविष्य में बहुत बड़ा व्यापार का एक जरिया बनेगा, इन्वेस्टमेंट का जरिया बनेगा, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आरबीआई के साथ जब भी आप इसमें अकाउंट खोलेंगे इस पोर्टल के माध्यम से, तो आप अपना बैंक अकाउंट इसमें अटैच कर देंगे। बैंक अकाउंट के द्वारा आप इसमें पैसा पे करेंगे। पैसा पे करके जितना पैसे का आप बॉन्ड खरीद रहे हैं वो पैसा उसमें लग जाएगा। जो भी पैसा आपका बचेगा उसी दिन वह आपके अकाउंट